नमस्कार, लखनऊ समाचार फटाफट में आप सभी लखनऊ उत्तर प्रदेश के दर्शकों का स्वागत है। अपने जिले की खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन को ऑन कर लें ताकि आपके जिले की खबरें मिले आपको सबसे पहले। और हाँ, कमेंट बॉक्स में अपने जिले का नाम जरूर लिखें ताकि हम आपके जिले से जुड़ी खबरें दे सकें। तो आइए देखते हैं लखनऊ सहित उत्तर प्रदेश के सभी प्रमुख जिलों के समाचार फटाफट। जब समय हो कम तो खबरें हो फटाफट, खबरें सभी आपके काम की। खबर फटाफट में आज के हेडलाइंस। इस खबर के प्रायोजक है रुक्मणी सिटी, हमारा सपना घर हो अपना। इंट्रोड्यूसिंग नेक्स्ट रुक्मणी सिटी जेवर टप्पल प्रोजेक्ट नियर बाय ग्रेटर नोएडा जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। नया उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम लागू, घटिया सामान बेचने पर जुर्माना। उपभोक्ता कानून में सोमवार से किए गए बदलाव घटिया सामान बेचने वालों, गुमराह करने वालों, विज्ञापन देने वालों को जेल की हवा खानी पड़ सकती है। घटिया सामान बेचने वालों को 6 महीने की सजा या 1 लाख रुपए तक का जुर्माना देना होगा। बड़े नुकसान पर ग्राहक को 5 लाख रुपए मुआवजा देना होगा। नए कानून के दायरे में ई कॉमर्स कंपनियां भी आएंगी। विज्ञापन में गलत सूचना पर 10 से 50 लाख तक का जुर्माना, सेलिब्रिटी की भी जिम्मेदारी हुई तय। नए उपभोक्ता संरक्षण कानून में भ्रमित करने वाले विज्ञापनों और इसे करने वाले सेलिब्रिटीज पर भी सरकार ने नकेल कसी है। भ्रमित करने वाले विज्ञापन पर धारा 21 के तहत केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण कंपनी पर 10 लाख तक का जुर्माना लगा सकता है। गंभीर मामले में धारा 89 के तहत ये जुर्माना 50 लाख तक हो सकता है। उपभोक्ता की शिकायत आई तो जुड़े सेलिब्रिटीज पर भ्रामक विज्ञापन के लिए 10 लाख रुपए तक का जुर्माना लग सकता है। पत्नी हुई कोरोना पॉजिटिव तो पति ने किया पहचानने से इनकार, और फिर जो हुआ वो है ज्यादा दिलचस्प। 1.5 साल पहले ही निकाह हुआ था। घर में नन्हा मेहमान आने वाला था। पत्नी को डिलीवरी के लिए अस्पताल ले गया तो पता चला कि वह कोरोना पॉजिटिव है। इसकी भनक लगते ही पत्नी को अस्पताल में छोड़कर पति भाग निकला। यही नहीं, पत्नी को पहचानने से ही इनकार कर दिया। इसके बावजूद पीड़िता ने 8 दिन तक अस्पताल में रहकर कोरोना से जंग जीत ली और स्वस्थ होकर मायके चली गई। जानकारी के मुताबिक लखनऊ के इंदिरानगर के रहने वाली 24 वर्षीय हिना का निकाह फरवरी 2019 में चांदन गांव निवासी फकरुल के साथ हुआ था। बीते 4 जुलाई को उसे डिलीवरी के लिए लोहिया अस्पताल ले जाया गया था। यूपीपीसीएल में 608 पदों पर होगी भर्ती, 10वीं पास भी कर सकते हैं आवेदन। यूपीपीसीएल में टेक्नीशियन के पद पर आवेदन करने की अंतिम तिथि 22 जुलाई 2020 है। उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने टेक्नीशियन के 608 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मंगवाए हैं। यूपीपीसीएल में इस भर्ती प्रक्रिया के लिए आवेदन की अंतिम तिथि काफी करीब है। यदि आप भी उत्तर प्रदेश में नौकरी करना चाहते हैं तो जानिए इस वैकेंसी से जुड़ी खास जानकारियां। उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड यूपीपीसीएल में टेक्नीशियन के पदों पर आवेदन करने के लिए उम्मीदवार को किसी मान्यता प्राप्त संस्थान से विज्ञान और गणित विषय के साथ हाई स्कूल पास होना अनिवार्य है। इसके अलावा इलेक्ट्रीशियन या इलेक्ट्रिकल ट्रेड में सर्टिफिकेट होना भी आवश्यक है। यूपीपीसीएल में निकली इस भर्ती के लिए उम्मीदवारों की न्यूनतम आयु 18 साल और अधिकतम उम्र 40 साल निर्धारित की गई है। बीजेपी विधायक ने सुरक्षा कर्मियों के साथ शिव मंदिर में किया जलाभिषेक, लॉकडाउन का उल्लंघन। गाजियाबाद स्थित लोनी विधानसभा सीट के बीजेपी विधायक नंदकिशोर गुर्जर लॉकडाउन के बावजूद बागपत पहुंचे। इस दौरान वे चोरी छुपे महादेव मंदिर पहुंचकर भगवान शिव का जलाभिषेक किया। बता दें कि जिला प्रशासन और मंदिर कमेटी ने मंदिर में जलाभिषेक पर रोक लगा दी है। उसके बावजूद विधायक ने जलाभिषेक किया। शिव का जलाभिषेक कर निकल रहे विधायक से जब लॉकडाउन उल्लंघन और सोशल डिस्टेंसिंग पर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि भगवान का जलाभिषेक करने का उनका बहुत मन था, इसलिए वह मंदिर कमेटी और प्रशासन से छिपकर जलाभिषेक करने पहुंचे हैं। सुशांत सिंह राजपूत की तरह दिखने वाले सचिन तिवारी ने शेयर की तस्वीर, फैंस ने यूं किया रिएक्ट। सुशांत सिंह राजपूत को उनके फैंस भुला नहीं पा रहे हैं, लेकिन इसी बीच सुशांत सिंह राजपूत जैसा दिखने वाला एक शख्स सचिन तिवारी खूब सुर्खियों में है। सचिन के कई वीडियो और फोटो जमकर वायरल हो रहे हैं। उत्तर प्रदेश के रायबरेली के रहने वाले सचिन ने इंस्टाग्राम पर अपनी तस्वीरें शेयर की है। उन्होंने कैप्शन में लिखा, जिंदगी वही है जब आप दूसरी योजनाओं को बनाने में व्यस्त होते हैं। उनके फोटो पर फैंस खूब रिएक्शन दे रहे हैं। सोशल मीडिया पर एक यूजर ने पूछा, सुशांत की बायोपिक में कब आओगे? हम तुम्हें उनकी बायोपिक में देखना चाहते हैं। बिजली को लेकर अब बिल्डर नहीं कर सकेंगे अपार्टमेंट में रहने वाले लोगों को परेशान। शहरों में अपार्टमेंट में रहने वाले बिजली उपभोक्ताओं को बिल्डर के उत्पीड़न से जल्द राहत मिलने वाली है।
नियामक आयोग ने बिजली कंपनियों को निर्देश दिया है कि वो 7 दिन में बताएं कि सिंगल पॉइंट से मल्टी पॉइंट कन्वर्जन कैसे किया जा सकता है, मतलब फ्लैटों में रहने वालों को कैसे अलग-अलग कनेक्शन दिया जा सकता है। उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उपभोक्ता परिषद के अध्यक्ष व राज्य सलाहकार समिति के सदस्य अवधेश कुमार वर्मा ने कहा, जब तक बिल्डरों द्वारा उपभोक्ताओं का उत्पीड़न बंद नहीं किया जाता, सबको बिजली विभाग से संयोजन नहीं मिल जाता, उपभोक्ता परिषद चुप नहीं बैठेगा। इससे साफ जाहिर है कि बिल्डरों के उत्पीड़न से उपभोक्ताओं को निजात मिलना तय है। यूपी में कोरोना ने तोड़े सारे रिकॉर्ड, एक दिन में सबसे अधिक 2,250 नए केस। उत्तर प्रदेश में कोरोना वायरस संक्रमण के मामले काफी तेजी से बढ़ रहे हैं। प्रदेश में दूसरी बार कोरोना के नए मामलों की संख्या 2000 को पार कर गई है। रविवार को प्रदेश में रिकॉर्ड 2,250 नए मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही कुल संक्रमितों की संख्या अब 50,000 के करीब पहुंच गई है। आए नए मामलों की संख्या राज्य में अब तक की सर्वाधिक है। रविवार को उत्तर प्रदेश के प्रमुख स्वास्थ्य सचिव अमित मोहन प्रसाद ने बताया कि बीते 24 घंटों में कोरोना वायरस संक्रमण के 2,250 नए मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही संक्रमितों की कुल संख्या 49,247 हो गई है। कुल मामलों में 29,845 मरीज इलाज के बाद पूरी तरह से स्वस्थ हो चुके हैं और उन्हें अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया है। राज्य में फिलहाल कोरोना के 18,256 सक्रिय मामले हैं, जिनका विभिन्न अस्पतालों में इलाज चल रहा है। काशी विश्वनाथ दरबार पहुंचे सैकड़ों भक्त। सावन के तीसरे सोमवार को सुबह से ही हो रही बारिश भी श्रद्धालुओं के कदम नहीं रोक सकी। सैकड़ों भक्त बाबा विश्वनाथ का दर्शन करने पहुंचे। कई कांवरिया भी इस बार दिखाई दिए। सुबह 9 बजे तक ही 1400 से ज्यादा भक्त बाबा के दरबार में हाजिरी लगा चुके थे। इसमें बड़ी संख्या में महिलाएं भी मौजूद रहीं। दूसरे सोमवार की तुलना में इस बार भक्तों की कतार भी ज्यादा दिखाई दी। यूपी बोर्ड के 10वीं में 3rd डिवीजन। आज हैं इनकम टैक्स कमिश्नर। छात्रों से किया अपील, जिन्हें लगता है कि परसेंटेज ही सब कुछ है, वो मेरी मार्कशीट देख लें। सोशल मीडिया पर शेयर की मार्कशीट। मेरी किस्मत, तू मुझे हरा सकती है, लेकिन मेरे हौसले को नहीं। बिल्कुल, यदि हौसला, सच्ची लगन और दृढ़ संकल्प हो तो जीवन में कामयाबी परीक्षा में मिले नंबरों से निर्धारित नहीं होती। सरसों के रहने वाले लाल बहादुर पुष्कर ने यूपी बोर्ड की 10वीं की परीक्षा वर्ष 2000 में तृतीय श्रेणी में पास की थी। उन्हें 600 में से कुल 252 नंबर ही मिले थे, लेकिन पुष्कर आज मुंबई में इनकम टैक्स कमिश्नर हैं। बोर्ड परीक्षा के रिजल्ट आने के बाद पुष्कर ने सोशल मीडिया पर अपनी मार्कशीट शेयर करते हुए छात्रों से प्रेरक अपील भी की। उन्होंने लिखा कि जिन्हें लगता है कि परसेंटेज ही सब कुछ है, वो मेरी मार्कशीट देख लें। संस्कृत को छोड़कर बाकी सभी विषय में 50 से भी कम नंबर हैं। पुष्कर ने 10वीं और 12वीं की शिक्षा गांव के विद्यालय में प्राप्त की। इलाहाबाद विश्वविद्यालय से स्नातक करने के बाद जेएनयू से अंतर्राष्ट्रीय संबंध में एमए किया। इसके बाद उन्होंने 3 विषय में नेट क्वालिफाई हैं। 2016 में आईआरएस में चयनित हुए। उनके पिता नेबूलाल पुष्कर शिक्षा विभाग में सेवानिवृत्त चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी हैं। पुष्कर को साहित्यिक योगदान के लिए प्रतिष्ठित काका कालेलकर सम्मान से सम्मानित भी किया जा चुका है। कोरोना पर भारी श्रद्धालुओं की आस्था, गंगा में लगाई डुबकी, भूल गए नियम। उत्तर प्रदेश में तेजी से फैल रहे कोरोना संक्रमण के बीच सावन के तीसरे सोमवार को गंगा घाट में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। यहां आस्था के आगे कोरोना गाइडलाइन का पालन करना सब भूल गए। भीड़ जुटने की आशंका के बावजूद प्रशासन की ओर से कोई इंतजाम नहीं थे। यहां तैनात पुलिसकर्मी भी लोगों की मनमानी के आगे असहाय नजर आए। गंगा नदी के ओम घाट में भोर से ही गंगा स्नान के लिए भीड़ जुटनी शुरू हो गई थी। दुबई में रहने वाली भारतीय लड़की ने योगासन में तोड़ा यह विश्व रिकॉर्ड। दुबई में रहने वाली एक भारतीय लड़की ने सीमित स्थान में कुछ ही मिनट के भीतर योग के 100 आसन कर विश्व रिकॉर्ड तोड़ दिया। खलीज टाइम्स की खबर के मुताबिक 11 वर्षीय समृद्धि कालिया ने तीसरी बार विश्व रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया है। कालिया ने पिछले 1 महीने के अंदर ही दूसरी बार विश्व कीर्तिमान स्थापित किया है। गोल्डन बुक वर्ल्ड रिकॉर्ड के सीमित स्थान में सबसे तेजी से योग के 100 आसन करने को लेकर कालिया ने कहा कि उनकी सफलता की वजह कठिन परिश्रम और दृढ़ता है। 7वीं कक्षा की छात्रा ने बृहस्पतिवार को मशहूर इमारत बुर्ज खलीफा के सामने यह योगासन की प्रस्तुति दी थी। इससे पहले 21 जून को विश्व योग दिवस के मौके पर समृद्धि ने 1 मिनट में 40 उन्नत योग आसन करके अपना दूसरा विश्व रिकॉर्ड बनाया था। पीएम किसान योजना के तहत 2,000 रुपए की पिछली किस्त नहीं मिली है तो यह भी नहीं मिलेगी अगर गलती नहीं सुधारी। पीएम किसान सम्मान निधि योजना की छठी और इस साल की दूसरी किस्त किसानों के बैंक खाते में जल्द ही आने वाली है, मगर आवेदन करने के बावजूद आपके खाते में पिछली किस्त नहीं पहुंची है
तो समझ जाएं आप उन 70 लाख किसानों में से हैं जिनके डॉक्यूमेंट में मामूली गड़बड़ी है, जैसे किसी के आवेदन में लिखा गया नाम आधार से मिसमैच है, तो किसी का बैंक अकाउंट से, किसी ने आधार नंबर सही नहीं डाला, तो किसी ने बैंक का IFSC कोड। अगर आप भी इन 70 लाख किसानों में से हैं तो इस गलती को अभी सुधार लें। अब पूरे उत्तर प्रदेश में होटल व रिसोर्ट में बिना कोरोना लक्षण के मरीजों को रहने की सुविधा। होटल व रिसोर्ट में बिना लक्षण वाले मरीजों को आइसोलेशन में रखने की व्यवस्था गाजियाबाद और लखनऊ में शुरू होने के बाद अब पूरे प्रदेश के लिए लागू कर दी गई है। L1+ की इस सुविधा के लिए प्रदेश के जिलों में DM होटल में आइसोलेशन पर रहने वाले मरीजों के लिए दरों का निर्धारित करेंगे, लेकिन डबल बेड कमरे का प्रतिदिन का चार्ज 2000 से अधिक नहीं होगा। एक व्यक्ति के लिए भोजन समेत केवल 1000 रुपये होगा। चूंकि बिना लक्षण वाले मरीजों को केवल 10 दिन ही भर्ती रहना है, ऐसे में होटल में सरकारी चिकित्सा व्यवस्था के लिए केवल 2000 रुपये एक मुश्त टोकन मनी के रूप में देंगे। जिन मरीजों को निःशुल्क इलाज कराना है तो सरकार उनका अपने कोविड अस्पतालों में भर्ती करेगी। इस सिलसिले में शासनादेश जारी कर दिया गया है। अब एक नजर उत्तर प्रदेश के मौसम समाचारों पर। लखनऊ आंचलिक मौसम विज्ञान केंद्र के पूर्वानुमान के मुताबिक जालौन, झांसी, ललितपुर और हमीरपुर में अच्छी बारिश की संभावना है। इसके अलावा पश्चिमी उत्तर प्रदेश के मेरठ, मुरादाबाद, अमरोहा, संभल और इसके आसपास के जिलों में भी बारिश का अनुमान लगाया गया है। पूर्वी उत्तर प्रदेश में बनारस से लेकर गोरखपुर तक और मध्य उत्तर प्रदेश में लखनऊ, कानपुर, उन्नाव, बाराबंकी इन सभी जिलों में बारिश का अनुमान है। प्रयागराज और इसके आसपास के जिलों में भारी बारिश का अनुमान लगाया गया है। तो ये था लखनऊ व उत्तर प्रदेश के सभी प्रमुख जिलों से खबरें फटाफट। वीडियो को लाइक व शेयर करना न भूलें ताकि आपके जिले से जुड़ी सभी लोगों तक उत्तर प्रदेश की खबरें फटाफट पहुंच सके। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।